हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वीरा स्टडी में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में जोर शोर के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, हम इतिहास की पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनी के आगमन का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर किस वर्ष आया। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1498। ये कब आया था? तो 20 मई 1498। आप साइड में इसको लिख सकते हैं, कभी कभी कोई एग्जाम में 20 में डेट कंफर्म पूछ लेते हैं। ये कब आए थे? 20 मई 1498 को आया था। दोस्तों, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखते हैं जो नोट डाउन करते चलेंगे या फिर ध्यान से सुन लेंगे। तो सबसे पहले हम बताएं कि 20 मई 1498 ये केरल का एक जगह है, कोझिकोड जिला के कालीकट तट पर आया था। कोई कोई एग्जाम में डायरेक्टली लोकेशन भी पूछ लेता है। तो ये लोकेशन है कापड़ गांव पड़ता है। कौन सा है? तो ये कापड़ गांव पड़ता है। तो कहाँ पे पड़ता है? तो ये कापड़ गांव पड़ता है। तो कोई कोई एग्जाम में ऐसा होता है जो पूछ लेता है कापड़ गांव पड़ता है। तो और आगे देखते हैं, यहाँ का जो तत्कालीन शासक था कालीकट का, वहाँ के जमोरिन साहब, तत्कालीन शासक जो था जमोरिन, इसने इनके स्वागत के लिए गया था। जमोरी ने इनका स्वागत किया था 1498 में। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे। ये कुछ पॉइंटेड है जिसे ध्यान में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन नीला जल योजना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये कई बार हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे द अल्मीडा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? द अल्मीडा। दोस्तों, हम देखते हैं कि पुर्तगाली का ये अल्मीडा कौन है? तो ये अल्मीडा पुर्तगाली का वाइसराय, प्रथम वाइसराय है। पुर्तगाली शासक में प्रथम वाइसराय है ये अल्मीडा साहब, प्रथम वाइसराय है पुर्तगाली शासक में। दूसरा शासक कौन आता है? तो ये अल्बुकर्क है। दूसरा शासक कौन है? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क है जिसे वास्तविक शासक भी माना जाता है। अल्बुकर्क जिसे वास्तविक शासक माना जाता है। दोस्तों, आप नोट करते जाएंगे या ध्यान से सुनेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट को, मुझे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो दूसरा शासक है अल्बुकर्क और फर्स्ट शासक है अल्मीडा। अल्मीडा ही जो है नीला जल योजना ले आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्ण व्यापार करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शांतिपूर्ण व्यापार करना, शांतिपूर्ण व्यापार करना था दोस्तों। अल्मीडा की अगर हम शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल आपका पड़ता है 1505 से लेकर के 1509 तक इसका शासनकाल रहा था। तो ये कुछ पॉइंट था जिसको आपको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन 3 नंबर में कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोचिन। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोचिन। कब स्थापना किया था? तो कोचिन में पहली बार पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग स्थापित किया था 1503 ईस्वी में। और ये कौन सा लोकेशन है? कोचिन में पड़ता है, जो कि केरल में है। कोचिन केरल में। कभी कभी ध्यान में नहीं रहता है कि ये कोचिन कहाँ पे पड़ता है, तो ध्यान में रखना है। सेकेंड दुर्ग भी इसने स्थापित किया जा। सेकेंड दुर्ग की बात करें तो कब स्थापना किया था? तो 1505 में, सॉरी 1505 में। कहाँ पे स्थापित किया था? तो 1505 में जो है कन्नौर में स्थापित किया था। कहाँ पे? कन्नौर में स्थापित किया था, कन्नौर जिसको बोलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना। और ऑप्शन में एक देखिए गोवा है, गोवा दिया हुआ है ऑप्शन में। गोवा को आपको पता ही होंगे दोस्तों कि 1510 में आदिल शाह से किसने छीना था? आदिल शाह से अल्बुकर्क साहब ने, आदिल शाह से छीना था अल्बुकर्क साहब ने। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये लिवेंट कंपनी है दोस्तों, इसे पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था लिवेंट कंपनी को पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल साम्राज्य के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर जो है आपका जाने वाला है। आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था 1613 ईस्वी में। कब? 1613 ईस्वी में जहांगीर ने इसको अनुमति प्रदान किया था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पॉइंटेड है जिसको हमको ध्यान में रखता है। ब्रिटिश ईस्ट
इंडिया शॉर्ट में हम लिखते हैं, और कंपनी। देखिए दोस्तों, पहली बार क्या होता है कि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ, आप लोग नोट करते जाएंगे, महारानी एलिजाबेथ जो है, इनके द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1600 में पहली बार। कितने वर्षों के लिए? तो 15 वर्षों के लिए हुआ था, ठीक है ना, 15 वर्षों के लिए था। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि 15 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद 1608 में क्या होता है? तो 1608 में आपका 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत आया, जो कि जहांगीर के शासनकाल में था। पहली बार व्यापारिक कंपनी सूरत में अनुमति मिला था, पहली बार व्यापारिक कंपनी सूरत में। उसके बाद 1615 में देखते हैं क्या कि थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था, इसने मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति प्राप्त किया था। और 1609 में दूसरा पॉइंट क्या है? तो 1609 में जेम्स फर्स्ट ने अनिश्चित काल के लिए व्यापारी की अनुमति दे दी। तो ये कुछ पॉइंट था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जिसे ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंट कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सूरत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, सूरत। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है दिया हुआ है सतारा। आपको मालूम होगा कि डलहौजी का एक नीति था, व्यापगत नीति जिसको बोलते हैं। तो ये व्यापगत नीति के अंतर्गत ही क्या हुआ था? तो व्यापगत नीति के अंतर्गत सबसे पहले 1848 में इसे विलय किया गया था, अपनाया गया था, हथियाया गया था ब्रिटिश के द्वारा। अगला में देखते हैं दोस्तों, ये 17 को पहली बार अपनाया गया था। उसके बाद 1849 में पंजाब का विलय कर दिया था, पंजाब का विलय हो गया था। उसके बाद और होता है एक डिस्ट्रिक्ट है, ये पंजाब वाला इंपॉर्टेंट रखना ध्यान में। अब की बार जो 2023 में 17 दिसंबर 2023 को जो दरोगा का एग्जाम हुआ दोस्तों, इसमें पूछा गया था कि पंजाब का विलय कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1849 में। उसके बाद 1856, एक और स्टेट है 1856, जिसको पहली बार किसने 1856 में जो है, ये आपका हो जाएगा अवध को है, जो कि कुशासन के आधार पे अवध को जो है कुशासन के आधार पे हड़प किया गया था, अपनाया गया था। तो इसे भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई जो है पुर्तगालियों से लिया था, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला इस क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। दोस्तों इसमें मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा, आप लोग सही कर लीजिएगा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है इसका राइट आंसर क्या है। एक बार आप लोग थोड़ा सा मिला लीजिएगा, ध्यान में नहीं आ रहा है, मुझे माफ़ी चाहूँगा इस क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन एक जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका नीचे में मैं डिस्कशन लिख कर आया हूँ। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 63 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। तो ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी में 1750 से 52, जो कि बिल्कुल गलत है। 1750 से 52 है, बल्कि गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1749 से 54 होगा। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1750 से 1752 के जगह पे क्या होना चाहिए इसको? तो 1749 से 54 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? ऑप्शन इसका हो जाएगा 10 का सही आंसर हो जाएगा सूरत में आपने इसको पहला कारखाना लगाया था, सूरत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सूरत हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा?
तो सूरत हो जाएगा। देखिए फ्रांसिस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये जो है सबसे पहले इस फ्रांसिस कंपनी की स्थापना जो है 1700 क्या होता है 1668 68 में ये आती है। भारत जो है 1668 में आता है। इसकी स्थापना 1664 में ही हो चुका था। 1664 में ही इसका हो गया था। तो भारत में कब आती है? तो 1668 में। ये सबसे लास्ट में आने वाली है कंपनी। इसका क्वेश्चन भी आगे आएगा, ये सबसे लास्ट में आया था। अगला क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो ये तो जानती होंगे और ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 1632 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि 12 नंबर में कि निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? इसके पहले मैंने अभी बताया था ना कि ये जो फ्रांसिस कंपनी है सबसे लास्ट में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब आया था? तो 1668 में आया था। कब आया था? 1668 में आया था। और इसमें कुछ और भी कंपनी को हम देख लेते हैं। तो 1668 में आता है फ्रांसिस कंपनी, 1668 में आती है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1605 में आता है। इसको ध्यान में रखना दोस्तों, पूछा जाता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो 1608 में आता है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में आता है। और पुर्तगाल की बात करें तो ये तो मालूम ही है आपको, 1498। उसके बाद बात कर लेते हैं, एक और होता है डेनिश की हम बात करें तो डेनिश आती है आपका 1620 में। डेनिश जो है 1620 में आता है दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था? मतलब किन किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक स्थापना किया था? तो ये इसमें सभी हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, देख लेंगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विचार कीजिए 14 में। देखिए क्वेश्चन ये 2012 का IAS प्री में पूछा गया था। विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि स्वराज का मूल्यांकन। पहला पॉइंट है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को देन है। कहने का मतलब ये जो पॉइंट ऊपर का दिया गया है, क्या ये पॉइंट मतलब अंग्रेजों ने दिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया गया था दोस्तों। ये देखो, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती ये हमें किसने दिया है? तो पुर्तगाल ने दिया है। किसने दिया है? पुर्तगाल ने दिया है, बल्कि अंग्रेज नहीं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, ये युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। किसने किया था? तो ये बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1526 में किया था। तो इसने क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या ये अंग्रेज ने दिया था? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये अंग्रेज के द्वारा नहीं दिया है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ एक ही असंगत है? तो इसका आंसर को ध्यान में रखना है आपका, ये हो जाएगा बज्जी मैकाले ने यह पॉइंट दिया था। आपको कुछ नहीं, ये पॉइंट को ध्यान रखना कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ एक ही असंगत है। इसका ये पॉइंट किसने दिया था? बीजी मैकाले को याद रखना, बज्जी मैकाले को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों मुर्शिद कुली खां। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां। इसके शासनकाल की बात करें दोस्तों तो 1717 से लेकर के 1727 में, जब इनका लास्ट समय आता है दोस्तों 1727, उसके बाद ये जो है 1727 में ही क्या करता है? तो 1727 में ये सरफराज किनको, इनकी अपनी वो सौंप देते हैं। तो मतलब 1727 में नवाब कौन था? तो ये आपका सरफराज हो जाएगा। और अली वर्दी खां की बात करें तो इसका शासनकाल कब है? तो 1740 में इसने बना था। 1740 में बंगाल का नवाब बना था। तो इसे भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था?
बोल रहा है कि अंग्रेज द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन था। तो ये सब लोग जानते हैं दोस्तों, आई होप आप लोग भी जानते होंगे। तो इसका हो जाएगा आंसर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों जानते होंगे कि कब हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा बक्सर का युद्ध जो है 22 या 23 अक्टूबर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 या 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके बीच में हुआ था? 1764 के बीच, 1764 में हुआ था। ये किनके किनके बीच में हुआ था? तो एक और कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक हेक्टर मुनरो। इसका क्या हो जाएगा? शासक। थोड़ा लिखने में देरी होगा दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग लिखते जाएंगे, मैं बोल देता हूँ ना पॉइंट को। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासक कौन था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो था। और दूसरा में क्या था? हेक्टर मुनरो। और दूसरी साइड में कौन था? तो हेक्टर मुनरो हो जाएगा आपका, ब्रिटिश की ओर से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे। और दूसरे साइड में वो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो एक बंगाल का नवाब मीर जाफर। बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। उसके बाद अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन हो जाएगा? आपका सुजाऊ दौला। अवध का नवाब सुजाऊ दौला। ध्यान में रखना है, सिराजू दौला नहीं, सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला हो जाएगा। और उसके बाद कौन था? तो ये क्या बोलता है, सुजाऊ दौला हो गया। उसके बाद हो जाएंगे आपका बंगाल का नवाब एक हो जाएगा मीर जाफर। उसके बाद अवध का नवाब हो जाएगा सुजाऊ दौला। और एक और था यार, मुगल बादशाह। हाँ, मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता? तो अभी ऊपर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, बक्सर का युद्ध। ये सबसे निर्णायक युद्ध था। बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था। ये प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 23 जून कब हुआ था ये? तो आपका हो जाएगा 23 जून 1757 में होता है प्लासी का युद्ध। 1757 में होता है। ये किनके बीच में होता है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक और कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जो कि ब्रिटिश की ओर से नेतृत्व कर रहा था। और दूसरे ओर कौन था? सिराजुद्दौला, जो बंगाल की नवाब था। यहाँ पे आता है सिराजुद्दौला के नाम याद रखना। वहाँ पे सुजाउद्दौला था, यहाँ पे सिराजुद्दौला था। लोग कन्फ्यूजन रहते हैं, स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको ध्यान में रखना है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला आते हैं और बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला आता है। इस तरह से ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, तो आप लोग जानते हैं बंगाल का नवाब, अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया है, मीर जाफर हो जाएगा। इसका आंसर मीर जाफर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य हो जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। आपको ये फास्ट रिवीजन के तौर पे हेल्पफुल होने वाला वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के